मेरी बहनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पीरियड्स के वो 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी शरीर में एक अजीब सी थकावट बनी रहती है? क्या आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि पेट का दर्द तो चला गया, लेकिन शरीर में एक गहरी कमजोरी घर कर गई है? दिन भर काम में मन ना लगना, शरीर का टूटना, कुछ भी करने की इच्छा ना होना, और चाहे आप कितनी भी रात सो लें, सुबह उठने पर भी नींद नींद सा फील करना। शरीर में वो थकान और भारीपन रहता है जैसे किसी ने आपके शरीर की सारी बैटरी निकाल ली हो। नमस्ते, मैं हूं स्वाति। हम औरतें सोचती हैं कि चलो पीरियड्स खत्म हो गए, अब वापस अपने काम पर लग जाओ। और जब हम काम नहीं कर पाते तो खुद को ही कोसते हैं कि मैं इतनी आलसी क्यों हो रही हूं। बहनों, ये आलस्य नहीं, आपके शरीर का बताने का तरीका है कि उसे ऊर्जा चाहिए। हम इस थकान को अपना दोष मान लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसे एक अलग नजरिए से देखता है। मासिक धर्म कोई आम शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आपके शरीर के मंदिर का एक महास्नान है। जब यह सफाई होती है तो शरीर से सिर्फ ब्लड ही नहीं निकलता, बल्कि हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे आयुर्वेद में ओजस कहते हैं, वो भी कुछ समय के लिए शरीर से कम हो जाती है। ओजस आपकी चमक है, आपकी इम्यूनिटी है, आपकी ऊर्जा का स्रोत है। पीरियड्स के दौरान आपकी ऊर्जा बाहर और नीचे की तरफ बह रही थी। अब जब वो दिन खत्म हो गए हैं तो आपको उस खाली जगह को वापस भरना होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आध्यात्मिक और ऊर्जा के स्तर पर इसे थोड़ा गहराई से समझें। एक स्त्री का शरीर, विशेषकर उसकी योनि और उसका गर्भाशय, इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र निर्माण केंद्र है। इन 5 दिनों में आपकी अपान वायु यानी डाउनवर्ड मूविंग एनर्जी बहुत सक्रिय होती है। वह आपके गर्भाशय से न सिर्फ पुराने रक्त को, बल्कि पिछले पूरे महीने के तनाव, दुख, क्रोध और इमोशनल बैगेज को भी बाहर धकेल रही होती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपकी स्त्री शक्ति एक बहुत ही गहरी और थका देने वाली रीसेट प्रक्रिया से गुजरती है। और जब इतना भारी विसर्जन होता है तो आपका स्त्री तत्व विश्राम मांगता है। आपका मंदिर अंदर से खाली हो गया है, उसे नई ऊर्जा से भरने का समय है, और आप उसे चाय या कॉफी से भरने की कोशिश कर रही हैं। यह आपके शरीर के साथ अन्याय है। क्या ये सिर्फ आध्यात्म है? बिल्कुल नहीं। मॉडर्न साइंस भी ठीक यही बात कहता है। ग्लोबल हेल्थ रिसर्चर्स और कई मेडिकल स्टडीज ने ये साबित किया है कि हर महीने पीरियड्स के दौरान एक महिला लगभग 30 से 80 मिलीलीटर ब्लड खोती है। इस रक्त के साथ शरीर से आयरन और फेरिटिन के रिजर्व तेजी से गिर जाते हैं। इसे साइंस की भाषा में ट्रांजिएंट आयरन डिप्लीशन कहते हैं। इसके अलावा आपके एनर्जी देने वाले हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पीरियड्स के ठीक बाद अपने सबसे लोएस्ट लेवल्स पर होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स और आयरन के एक साथ गिरने से आपके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, और इसीलिए आपको दिन भर नींद आती है और काम में मन नहीं लगता। विज्ञान जिसे आयरन और हार्मोन ड्रॉप कहता है, आयुर्वेद उसे धातु और ओजस का क्षय कहता है। सच दोनों एक ही है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस खाली हुए मंदिर को वापस कैसे भरें? आपको कोई केमिकल वाला एनर्जी ड्रिंक या कैफीन नहीं चाहिए जो सिर्फ 1 घंटे का नकली एनर्जी दे और फिर आपको और भी ज्यादा थका दे। हमें चाहिए ओजस, वो शुद्ध ऊर्जा जो आपके स्त्री तत्व को भीतर से सींच सके। आज मैं आपको 3 जादुई आयुर्वेदिक ओजस ड्रिंक्स बता रही हूँ। आप अपने शरीर की पुकार सुने और इनमें से कोई भी एक ड्रिंक अपने लिए चुने। ये कोई रेसिपी नहीं है, ये खुद की योनि और अपने अस्तित्व से प्रेम करने का एक तरीका है। पहली औषधि है खजूर और बादाम का तरल ओजस। जब शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड बह जाता है तो आपका शरीर एनीमिक
यानी खून की कमी महसूस करता है। विज्ञान के अनुसार खजूर प्राकृतिक आयरन और ग्लूकोज का सबसे तेज स्रोत है, जो तुरंत लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज का निर्माण करता है। बादाम में विटामिन ई और गुड फैट्स होते हैं, जो पीरियड्स के बाद गिरे हुए एस्ट्रोजन हार्मोन को दोबारा बनाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में इसे ताकत देने वाला और रक्त धातु को बढ़ाने वाला कहा गया है। रात को 5 बादाम और 2 खजूर पानी में भिगो दें। सुबह बादाम छील लें और खजूर के बीज निकाल लें। इसमें 1 चुटकी हरी इलायची और 1 कप गुनगुना दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। यह मीठा, गाढ़ा अमृत आपकी नसों में तुरंत ऊर्जा भर देगा। दूसरी औषधि है काले मुनक्के और केसर का अमृत। पीरियड्स के दौरान गर्भाशय में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ जाती है। आपका गर्भाशय इस वक्त थका हुआ और सूजा हुआ होता है। विज्ञान के अनुसार ब्लैक रेजिन में भरपूर पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेल्स को हाइड्रेट करते हैं और मसल्स की ऐंठन को खोलते हैं। केसर यानी सैफरन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो सूजन को कम करता है। आयुर्वेद के अनुसार मुनक्का पित्त शामक है। यह शरीर की रुखी और थकी हुई नर्व्स को नमी देता है। रात को 1 गिलास पानी में 7 से 8 काले मुनक्के बीज वाले और 2 से 3 धागे केसर के भिगो दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को घूट घूट कर पिएं और उन मुनक्कों को चबा चबा कर खा लें। ये आपके शरीर के उस पवित्र मंदिर को अंदर से शीतलता और शांति देगा। तीसरी औषधि है शतावरी और घी का रसायन। जब मासिक धर्म में ब्लड शरीर से बाहर जाता है, तो शरीर में वात दोष यानी हवा और खालीपन बढ़ जाता है। इसी वात के बढ़ने से आपको एंग्जाइटी, घबराहट और उदासी महसूस होती है। विज्ञान के अनुसार शतावरी महिलाओं के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा अडैप्टोजेन है। यह आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में शतावरी को 100 पतियों वाली स्त्री कहा गया है, जो स्त्री शक्ति का सर्वोच्च रसायन है। घी उस खालीपन को जमीन से जोड़ता है। आधा कप गुनगुने दूध या गर्म पानी में आधा चम्मच शुद्ध शतावरी पाउडर और आधा चम्मच देसी घी मिलाएं। रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट इसे दोनों हाथों से पकड़कर पिएं। यह आपके बिखरे हुए मन को एक माँ की गोद जैसी सुरक्षा और शांति देगा। मेरी बहनों, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से कोई भी एक ड्रिंक चुन सकती हैं, लेकिन याद रहे, जब आप इसे पिएं तो इसे दवाई की तरह ना लें। जब आप इस ओजस ड्रिंक को अपने हाथों में लें तो इसे टीवी देखते हुए या खड़े खड़े ना पिएं। एक जगह शांति से बैठें, उस कप की गर्माहट को अपनी हथेलियों में महसूस करें। गहरी सांस लें, अपने शरीर के उस पवित्र मंदिर को और अपनी योनि को, अपने गर्भाशय को इस गहरे शुद्धिकरण के लिए धन्यवाद दें और मेरे साथ मन में दोहराएं, मैं अपने शरीर के इस चक्र का आदर करती हूँ। मैं अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्रेम से वापस बुला रही हूँ। मेरी स्त्री शक्ति जागृत हो रही है। मेरी प्यारी बहनों, आप कोई मशीन नहीं है जो बिना रुके चलती रहे। आप साक्षात देवी हैं। आप वो प्राण हैं जिससे इस दुनिया में जीवन पनपता है। अपने शरीर के इस चक्र को कोसना बंद कीजिए। आपके अंदर जो थकान है वो आपकी कमजोरी नहीं, वो आपके सैक्रिफाइस का परिणाम है। उस तपस्या के बाद खुद को यह ओजस का प्रसाद जरूर दें। अगर आज आपको इस वीडियो से अपनी आत्मा का कोई जुड़ाव महसूस हुआ है, अगर आपको अपने भीतर की उस देवी का एहसास हुआ है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें, आई ऑनर माई स्त्री शक्ति। मैं अपनी स्त्री शक्ति का सम्मान करती हूँ। इस वीडियो को अपनी हर उस बहन, सहेली, बेटी या माँ के साथ शेयर करें जो इन दिनों में थकान से टूट जाती है और कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता। इस वीडियो को लाइक करें
ताकि यह प्यार और आगे तक जाए। और अपने शरीर, मन और आत्मा की इस हीलिंग यात्रा से हमेशा जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखें, अपने मंदिर का आदर करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।